बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चीफ जस्टिस ने कौम का दिल जीत लिया है। आप देखें कि आज चीफ जस्टिस ने कौम की लाज रख ली है और अल्लाह ताला की करम नवाज़ी देखें इस कौम पर कि अल्लाह ताला ने हमें इस किस्म का ईमानदार और ना झुकने वाला चीफ जस्टिस अता किया है। और चीफ जस्टिस ने हुकूमत और इदारों को वार्निंग दी है कि हम 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाने हैं। ये एहसान जो चीफ जस्टिस ने कौम पर किया है, इससे कौम सुरखरू हो गई है। उन्होंने फैसला करने से पहले कुरान की आयत पढ़ी और उसका तर्जुमा किया कि ए अल्लाह हमें सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा और ऐसे फैसले करने की तौफीक अता फरमा जिनको तारीख में याद रखा जाए। समाअत तो काफ़ी लंबी थी, मगर एक और अहम पॉइंट जो उस समाअत के बाद उन्होंने कहा कि आईएसआई चीफ, डीजीएमओ, सेक्रेटरी जनरल दफ़ा वगैरह कुछ इदारे जो उनके साथ बैकडोर मिले, उन्होंने इन्हें कहा कि आप इलेक्शंस के मुतल्लिक कोई दरमियानी रास्ता निकालें, तो चीफ जस्टिस ने वाज़िया तौर पर कहा कि फ़ैसला हो चुका है। उन्होंने उन लोगों को इस चीज़ की तरफ कन्विंस करने की कोशिश की कि हम फ़ैसला कर चुके हैं, हमने अब इलेक्शन करवाने हैं और आगे बढ़ना है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कल जब ओपन एयर मामलात हो रहे थे, तो आप अदालत में आते और अदालत में अपना नज़रिया पेश करते, मगर अब इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है, हमने इलेक्शन करवाने हैं और अब हम इलेक्शन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जो वज़ारत दफ़ा की एक साथ इंतखाबात ना करवाने की दरख्वास्त है, वो तो दरख्वास्त है ही नाकाबिले समाअत। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप हमें पैसे दें, हम इलेक्शन करवा देते हैं। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर के बाद हालात ठीक हो जाएँगे और दहशतगर्दी का खतरा नहीं होगा? दहशतगर्दी तो 1992 में भी थी और दहशतगर्दी तो 2008 में भी थी और 2013 में तो इससे भी ज़्यादा हालात खतरनाक थे, मगर फिर भी इलेक्शन तो करवाए गए। उन्होंने कहा है कि अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है कि जो इंतखाबात नहीं हो सकते और क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि इंतखाबात इस साल नहीं होंगे और अगले साल होंगे और अगले साल दहशतगर्दी का खतरा नहीं होगा। देखें, आयरलैंड में जंग लगी हुई थी, मगर इसके बावजूद इंतखाबात हुए। एजाजुल हसन साहब ने जब ये बात अटॉर्नी जनरल को कही, तो अटॉर्नी जनरल साहब के पास कोई जवाब नहीं रहा था। इस एजाजुल हसन साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि आप आइन के ज़रिए बताएं कि ताख़ीर कैसे करें? अब जो इंतखाबी अखराजात हैं, वो तो ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी 90 की दहाई से चली आ रही है और इस दहशतगर्दी की सबब बेनज़ीर भी मारी गई। तो आप देखें, जब बेनज़ीर मारी गईं, तो उसके बाद हमने इलेक्शन मुलतवी किए? नहीं, उसके बाद भी इलेक्शन हुए, क्योंकि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए इलेक्शन नागुज़ीर होते हैं। एजाज़ुल हसन साहब ने कहा है कि हम पार्लियामेंट के मेंबरान की रिस्पेक्ट करते हैं, मगर देखें वो अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाएँ। अगर वो अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवाएँगे, तो फिर वो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएँ। उनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी और वो नाअहल किए जाएँगे। जस्टिस साहब ने कहा है कि आप 8 अक्टूबर के बारे में ज़िद पर अड़ गए हैं। हालाँकि 90 दिन का जो आईनी अमल था, वो 14 अप्रैल को गुज़र चुका है। आप लोग कह रहे हैं कि हम तमाम सियासी पार्टियाँ मुज़ाकरात कर रही हैं। हालाँकि ये अच्छी बात है कि मुज़ाकरात करें और बैक वक़्त पूरे मुल्क में इलेक्शन हों, मगर ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, मगर उनके नताइज नहीं निकल रहे। देखें कि चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ तक कहा है कि इलेक्शन के अखराजात के मुतल्लिक आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पैसे काटें, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहों में से पैसे काट लें और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप शुरुआत हमारी तनख्वाहों में से करें। आप देखें, ये जो इनकी तनख्वाहें जाती हैं, ये सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, ये अवाम के टैक्सेस के पैसों से मिल रही है और आज देखें उन्होंने ये बयान देकर अवाम का दिल जीत लिया है और वो अवाम में सुरखरू हो गए हैं।